तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में बीजीटीएस के एपिसोड 119 को एक्सटेंड करने में लगा। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखो तो जाकर के जरूर से देखने में लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना खबर बकवास किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि बर्निंग फ्लेम बेली का थर्ड एलर वुच एंड प्योर इंक कॉटन हैंड दाउस का यूज करके अपने बड़े बड़े हाथों से सलून पर अटैक कर दिया था। जो देखकर सब लोग उसके एक अटैक से खूब बचता है जो कि उसके पेट से होता हुआ गुजरता है। लेकिन अगले ही पर वुच एंड अपने दूसरे हाथ से सलून पर अटैक करता है जिसको कि सलून टॉस नहीं कर पाता और उसका वो अटैक सलून के पेट पर जाकर लगता है जिससे सलून हवा में बुलाटियां खाता हुआ काफी दूर जमीन पर जाकर गिरता है। और अभी सलून वुच एंड की इस अटैक से अपने एक घुटने पर आ गया था और वो आसमान में वुचेन की तरफ देखते हुए अपने मुंह से फूल सकने लगता है। और अभी के लिए वुचेन की इस अटैक ने सौगिन की हालत पतली कर रख दी थी। और अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं वुचेन को जो कि सौगिन की पतली हालत को देखकर उसे कहता है कि लड़के है मेरी ये प्योर हैंड कॉटन हैंड टेक्निक हमारी बर्निंग फ्लेम बेली की काफी ज्यादा हाई क्लास की दाव स्किल है। और अगर कोई भी इसकी हाई मिस्ट्री को पहचान जाए और प्रैक्टिस कर ले तो कोई बंदा किसी भी एनिमी को हरा सकता है। जिस पर सौगिन वुचेन की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि तुम वाकई में ही बर्निंग फ्लेम बेली के थर्ड एलर बनने के लायक हो। मैं तुम्हारी इस टैक्टिक्स को सैल्यूट करता हूँ। और ये देखकर सौगिन अपनी गिले रोटे से फिल्म को अपनी पूरी बॉडी में फैला देता है। उसकी स्ट्रेंथ यूज करते हुए जोर से हंसते हुए वुचेन से कहता है कि फिर से तुम उस पर अटैक करो। जो सुगरेलर वुचेन पूरी तरीके से रान देता है क्योंकि उसने तो प्योर हैंड कटर हैंड दाव स्किल का यूज किया था। अगर वो किसी बंदे को लग जाए तो उसके अंदर एक हिडन फोर्स चल जाती है जो कि उस पर्सन को अंदर से डिस्ट्रॉय करने लगता है। और अभी थोड़ी देर पहले वुचेन ने सौगिन को अपनी इस दाव स्किल से अच्छा खासा हैवी ब्लो दिया था। और अभी वो सोच रहा था कि सौगिन की इनर साइड काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गई वो भी इस टेक्निक से। लेकिन उसे क्या पता कि सौगिन की बॉडी में जो हेवनली फ्लेम है उसे हर तरह की दाव टेक्निक और डिस्ट्रक्टिव विजन से प्रोटेक्ट करती है। और फिर इसके साथ ही वुचेन खुद से कहता है कि इस लड़के का वाकई में नॉर्थ रीजन में काफी ज्यादा रेपुटेशन बनी हुई है, इसलिए मुझे इस लड़के को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए और इसे फाइट करते हुए मुझे सीरियस हो जाना चाहिए। और ये कहकर एलर वुचेन अपनी एक और दाव स्किल यूज करता है जो कि थी स्काई सिटरिंग स्टोन स्टेप्स। और इस दाव स्किल यूज करके एलर वुचेन सौगिन से कहता है कि आज मैं तुम्हारी इस 3000 नाइटिंग मूवमेंट जो भी चेक करूंगा कि तुम्हारा ये 3000 नाइटिंग मूवमेंट ज्यादा स्पीड है या फिर मेरी बर्निंग फ्लेम बेली के स्काई सिटरिंग स्टोन स्टेप्स। और ये कहने के बाद एलर वुचेन अपनी इस दाव स्किल यूज करके बहुत ही ज्यादा स्पीड से सलून की तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर सौगिन अपनी 3000 नाइटिंग मूवमेंट को अपनी मैक्सिमम लिमिट तक यूज करके वहां से निकलने लगता है जिससे वहां पर उसके पीछे एक आफ्टर इमेज रह जाता है। और वो एलर वुचेन जो कि सौगिन के पीछे बहुत ही ज्यादा स्पीड से आ रहा था वो सौगिन के आफ्टर इमेज से जाकर टक्कर देता है। और जब एलर वुचेन देखता है कि ये सौगिन नहीं है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि वाह क्या स्पीड है तुम्हारी इस 3000 नाइटिंग मूवमेंट की। और अभी के लिए एलर वुचेन ने अपनी उस दाव स्किल का जो यूज किया था उससे उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन उसकी ये दाव स्किल सौगिन की 3000 नाइटिंग मूवमेंट जैसी स्पीड नहीं की पकड़ पाई। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं सौगिन को जो कि अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लेम टेक्निक 6 जॉइंट फ्लेम का यूज करके एलर वुचेन पर अटैक कर देता है। जो देखकर एलर वुचेन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो जल्दी से अपनी किसी स्किल का यूज करके सौगिन की उस अटैक को रोकने लगता है जिससे वहां पर एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसकी प्रेशर की वजह से सौगिन और एलर वुचेन काफी पीछे जाकर गिरता है। और फिर इसके साथ ही वो दोनों एकदम फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखकर वहां पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो सभी कहते हैं कि रोजुन क्लास के 8 स्टार के एक्सपर्ट के साथ एक्चुअली हेड ऑन फाइट करना ये लड़का ऐसे कैसे कर सकता है जिनकी स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क हो। और अभी तरफ देते हैं सौगिन को जो कि एलर वुचेन से हेड ऑन फाइट करते हुए एलर वुचेन को काफी स्टेप पीछे कर देता है। जो देखकर बर्निंग फ्लेम बेली का चीफ टैंजन और टैंजन की बेटी टांग बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसने तो दोनों क्लास के 8 स्टार के एक्सपर्ट से हेड डाउन फाइट करते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और अभी तरह हम देखते हैं सौगिन को जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसके मुंह में से खून भी निकलने लगा था। और अभी वो सोच रहा था कि अगर मेरे पास ये 3000 नाइटिंग मूवमेंट ना होता तो ये एलर वुचेन मेरी हालत कुत्तोबाजी कर देती है। अब बस मेरे पास एक ही रास्ता है, अगर मुझे इस एलर से बचना है तो मुझे अपनी एंग्री बुटर रूटस का यूज करना ही होगा। और वैसे भी सिचुएशन इसी तरह से खत्म होनी है तो मुझे इसी तरह से खत्म करनी पड़ेगी। और ये कहकर और सोचकर सौगिन सिल्वर कलर में चलने लगता है और वहां से बड़ी स्पीड में निकलने की कोशिश करने लगता है। जो देखकर एलर वुचेन सौगिन से कहता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो क्या। और इसके साथ ही वो सौगिन के पीछे अपियर हो जाता है और वो एक जोरदार हम सौगिन के बैक पर दे मारता है जिससे सौगिन काफी दूर जमीन पर डाकर गिरता है। अब सौगिन की ये हालत देखने के बाद टैंगदेन की बेटी टांग और बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं था कि सौगिन इस तरह से एलर वुचेन को इतनी ज्यादा ओपनिंग दे देगा और उसे अपने ऊपर अटैक करने देगा। और अब इधर हम देखते हैं सौगिन को जो कि जमीन पर गिरा हुआ था उसके सामने एलर वुचेन अपियर हो जाता है और वो सौगिन को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि लड़के तुम हार मान जाओ, अगर मैं तुम्हें किल करना चाहूँ तो मैं तुम्हें अंदर स्पॉट किल कर सकता हूँ। लेकिन इधर हम देखते हैं सौगिन को जिसको कि एलर वुचेन ने गर्दन से पकड़कर उठा हुआ था लेकिन अभी भी सौगिन हंस रहा था और वो हंसते हुए हल्की से आवाज में कहता है कि 9x जो सुनकर एलर वुचेन की पूरी तरीके से फट जाती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि सौगिन की बॉडी अंदर स्पॉट वहाँ पर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखकर एलर वुचेन के साथ साथ वहाँ पर के बैठे सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान होते हैं क्योंकि सौगिन की बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और अभी वहाँ पर सौगिन की बॉडी फटने से वहाँ पर धूल छा गया था। और फिर हम देखते हैं उस धूल में से सौगिन की ओरिजिनल बॉडी बाहर निकलती है। जो चीज देखकर वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान थे और वही ये चीज देखकर वहाँ पर के लोगों से जो एलर वुचेन की वो सुन गए थे और वो कहता है कि स्पेशल अवतार अभी जो मैंने तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया वो तुम्हारा स्पेशल अवतार था, तो तुम मुझे इतनी देर से अपनी स्पेशल अवतार से फाइट करवाकर मुझे बेवकूफ बना रहे थे। जिसके साथ ही वही दूसरी तरफ बेली चीफ टैंगदेन तो काफी ज्यादा बैठ करता है और कहता है कि अगर सौगिन का ये स्पेशल अवतार थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होता तो वो जरूरी एलर वुचेन की 10 एक्सीडेंट्स को झेल लेता। लेकिन चलो फिर भी सौगिन की अवतार ने एलर वुचेन की 9 एक्सीडेंट्स को तो झेल ही दिया। और अभी टैंजन ये कह ही रहा था तो तभी उसकी नजर सौगिन
सवियन के हाथों में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लोटस फल बढ़ती है, जिसमें से कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव स्टेज निकल रही थी, जिसे देखकर टैंजन भी काफी ज्यादा खौफ करा था, क्योंकि वो पहचान लिया था कि ये हेवेनली फिल्म से बना हुआ है। और वही एलर वुचेन जैसे ही सवियन के हाथ में एनी बुतर लोटस को देखता है तो उसकी फटकर हाथ में लेती है और वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं था कि सवियन इस तरह की फ्रैगनिंग अटैक को भी बना सकता है। ये लड़का तो सिर्फ 2 क्लास के 1 स्टार पर है, वाला वो इतनी ज्यादा फ्रैगनिंग स्टेज को कैसे अनलिस्ट कर सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और अभी एलर वुचेन सवियन की इतनी ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव स्टेज वाली एंग्री बुतर लोटस को देखकर पीछे तो हटना चाहता था, लेकिन वो अपने इतने सारे डिसेबल के सामने बेइज्जती भी नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो अपनी अटैक पर फोकस करता है और अपनी स्ट्रेंथ को और भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसे देखकर सवियन अपनी 3 हेवेनली फिल्म से बने हुए एंग्री बुतर लोटस को वुचेन की तरफ छोड़कर उसे कहता है कि ले बुड्ढे, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे बचते हो। और अभी तरह वुचेन सवियन की एंग्री बुतर लोटस को अपनी तरफ इतनी ज्यादा स्पीड से आता देखकर पूरी तरीके से डर जाता है और वो जल्दी से अपनी किसी डाउट टेक्निक का यूज करता है, जो कि थी डिमोनिक फायर डीमन फार्म। वो उस टेक्निक का यूज करके एक बहुत ही बड़ा हाथ बना लेता है और उससे सवियन की एंग्री बुतर लोटस को रोकने लगता है, लेकिन सवियन की एंग्री बुतर लोटस उसकी फार्म को फाड़ कर रख देता है और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से एल्डर वुचेन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सभी कहते हैं कि एल्डर वुचेन ने अपनी 2 क्लास की 8 स्टार की सभी स्टैंड लगा दिए, लेकिन फिर भी वो सवियन की एंग्री बुतर लोटस को नहीं रोक पाया। हमें नहीं था पता कि ये 10 एक्सपीरियंस वाली चेस लाइफ और डेथ बैटल हो जाएगी। और अभी जैसे ही सवियन की एंग्री बुतर लोटस ने एल्डर वुचेन की फार्म को डिस्ट्रॉय किया था तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिससे सवियन और एल्डर वुचेन काफी ज्यादा इफेक्ट होते हैं और वो दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन सवियन का एंग्री बुतर लोटस अभी भी वहीं पर घूम रहा था और उसमें से बहुत ही डिस्ट्रक्टिव स्टेज हर तरफ फैल रही थी, जो देखकर वही दूसरी तरफ बर्निंग फ्लेम बेली का चिप टैंजन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अगर मैंने इसे जल्दी से ना रोका तो मेरी पूरी बर्निंग फ्लेम बेली की सवियन की एंग्री बुतर लोटस से तबाह हो जाएगी। और ये कहकर बेली चिप टैंक जल्दी से आसमान हो जाता है और वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके आसमान को फाड़ता है, जो देखकर वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान होते क्योंकि ये कोई आम सी बंदे की स्ट्रेंथ नहीं थी, ये स्ट्रेंथ 1000 क्लास की वनरेबल सेल्फ की स्ट्रेंथ थी। और अब इसके साथ ही टैंजन सवियन की एंग्री बुतर लोटस को, जो कि बहुत ही ज्यादा फायर प्रोड्यूस कर रहा था, उसे उस एम्प्टी स्पेस पे धकेल देता है और आसमान को बंद कर देता है। और जैसे ही टैंजन सवियन की एंग्री बुतर लोटस को उस एम्प्टी स्पेस में धकेलता है और आसमान को बंद करता है, तो वैसे ही सवियन की एंग्री बुतर लोटस फट जाता है, जिससे पूरा आसमान हिल जाता है, लेकिन इससे बर्निंग फ्लेम बेली जरा सा भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर वुचेन को, जो कि सवियन की एंग्री बुतर लोटस की फायर की वजह से उसकी हालत खुतवाली हो गई थी और इवन के उसके कपड़े भी फट चुके थे सवियन की उस एंग्री बुतर लोटस की फायर की वजह से। और अभी वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। और वैसे भी सवियन की अटैक ने, जो कि पूरी तरीके से अनलिस्ट भी नहीं, तो उसने बर्निंग फ्लेम बेली के 3rd डॉलर की हालत कर दी, जो कि 2 क्लास के 8 स्टार पर था। और वही ये चीज देखकर सवियन कहता है कि अगर मैं फ्यूचर में किसी 2 क्लास के एक्सपर्ट के साथ फाइट करूं तो मुझे एक साथ काफी सारी एंग्री बुतर लोटस को बनाना होगा, ताकि मुझे उसकी जान लेना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं बेली चिप टैंजन को, जो कि एल्डर वुचेन की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि एल्डर, जैसा कि तुम 10 सेक्शंस में सवियन को नहीं हरा पाए तो सवियन जीत चुका है और तुम हार गए हो। और अब टैंजन के मुंह से ये बात सुनने के बाद, जो कि एल्डर वुचेन की कम बेइज्जती हुई कि उससे और भी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। और अभी के लिए एल्डर वुचेन सवियन की तरफ बड़े गुस्से में देख रहा था, लेकिन वो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और वही वहाँ पर के सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे कि सवियन सिर्फ अपनी 2 क्लास के 1 स्टार के स्ट्रेंथ के साथ एल्डर वुचेन जैसे एक्सपर्ट को हरा दिया। और अब इसके साथ ही टैंजन अनाउंस करता है कि सवियन तुम इस टेस्ट को पास कर गए हो, जो सुनकर सवियन कहता है कि थैंक यू बेली चिप। जिसके साथ ही टैंजन सवियन से कहता है कि लड़के, तुमने अपनी एबिलिटी के बलबूते पर और अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पर इस एल्डर को हराया और इस टेस्ट को पास किया। मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प की, इसलिए मुझे थैंक्स मत कहो। जो सुनकर सवियन के दिल में टैंजन के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो कहता है कि बेली चिप, अगर आप चाहते तो ये टेस्ट ही ना एग्जिस्ट होता, इस टेस्ट को पास करने की तो दूर की बात है। और वैसे सवियन अपनी दिल से टैंजन को बहुत ही ज्यादा इज्जत करता था, क्योंकि बर्निंग फ्लेम बेली के चिप टैंजन एक इलाइट 1000 क्लास का एक्सपर्ट होकर उसमें जरा सा भी ग्रुप नहीं था। वरमैन री जूली जैसे 1000 क्लास के एक्सपर्ट तो किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते हैं। और अब इसके साथ ही इधर टैंजन सेकेंडर को चिढ़ाते हुए उसे कहता है कि सेकेंडर, जैसा कि सवियन ने इस टेस्ट को पास कर लिया है तो क्या अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है कि सवियन को स्काई फायर 3 में चेंज दिया जाए या नहीं दिया जाए। जो सुनकर सेकेंडर अपना मुंह बनाते हुए टैंजन से कहता है कि बेली चिप, जैसा कि सवियन ने इस टेस्ट को पास कर लिया है तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कहूंगा, आपका जो भी डिसीजन होगा मुझे मंजूर है। जिसके साथ ही टैंजन अपनी बेटी तांगुर को लेकर सवियन से कहता है कि लड़के चलो मुझे फॉलो करो। और ये कहकर वो तीनों वहाँ से निकल जाता है सवियन को स्काई फायर 3 में चेंज टेक्निक देने के लिए। जिसके साथ ही यहाँ पर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सवियन और टैंजन की बेटी तांगुर को, जो कि एक हॉल के सामने पहुंच गया था, जहाँ पर तांगुर सवियन से कहती है कि ये मेरी बर्निंग फ्लेम बेली की दाव टेक्निक हॉल है और यहाँ पर बहुत सारी सीक्रेट दाव टेक्निक्स पड़ी हुई है। और ये कहकर वो उस हॉल के गेट को खोलकर सवियन को अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। और अब जैसे ही सवियन उस हॉल के अंदर एंटर होता है तो सवियन पूरी तरीके से सो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी रेयर और सीक्रेट दाव टेक्निक्स पड़ी हुई थी। और वही टैंजन सवियन को इतने शौक में देकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर के किसी भी चीज को हाथ न लगाना, क्योंकि यहाँ पर के सभी की चीजें एनर्जी से कवर है, अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जो सुनकर सवियन अपना सर हाँ में जाता है। और इसके साथ ही टैंजन सवियन को लेकर एक जगह पर आ जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी रेड कलर की क्रिस्टल थी। और टैंजन उसमें से अपनी एनर्जी की सील हटाते हुए सवियन से कहता है कि आगे आओ। और फिर वो सवियन से कहता है कि लड़के, ये है मेरी बर्निंग फ्लेम बेली की सबसे ज्यादा सीक्रेट दाव टेक्निक स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। और डिजिटल फैलो सवियन, अपनी थोड़ी सी स्पेशल स्ट्रेंथ इस बड़े से क्रिस्टल में डालो, अगर तुम्हें टैलेंट हुआ तो तुम ये ऑटोमेटिकली सीख जाओगे और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की फुल वर्जन की इन्फॉर्मेशन तुम्हारे माइंड में स्टोर हो जाएगी। अगर तुम इस काबिल हुए तो अगर
नहीं तो ये तुम्हें खुद ही रिजेक्ट कर देंगे। जो सुनकर सबियन अपना सर हाँ मिलाकर अपनी थोड़ी सी एपिसोड स्टेटस किस्टन में डाल देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और अभी जैसे ही सबियन का एपिसोड स्टेटस बड़े से रेड कलर की किस्टन में जाता है तो वो रेड कलर के किस्टन बहुत ही ग्रो करना स्टार्ट कर देता है और उसमें की सारी इन्फॉर्मेशन सबियन की माइंड में किसी सिलाब की तरह इंटर होना स्टार्ट हो जाता है। और वही ये सारी चीजें देखकर टेंशन बहुत ही हैरान होता है और वो कहता है इस ग्रो का मतलब है कि सबियन का टैलेंट बहुत ही ग्रेट है, क्योंकि जब उसकी बेटी टांगवर ने अपनी एपिसोड स्टेट को उस किस्टन में डाला था तब के टाइम वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं था हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सबियन का टैलेंट और स्टेट उसकी बेटी टांगवर से भी बहुत ही है। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि काश से मेरी बर्निंग फ्लेम बेली का डिसाइपल होता तब के टाइम हमारी बर्निंग फ्लेम बेली में एक और आउटस्टैंडिंग इंसेस्टर पैदा हो जाता। लेकिन अफसोस हमारे इंसेस्टर के बाद हमारे बर्निंग फ्लेम बेली में कोई ऐसा माइकल पैदा ही नहीं हुआ जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड हो। और अब वही टांग और बर्निंग फ्लेम बेली के इंसेस्टर का सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि बर्निंग फ्लेम इंसेस्टर पापा आप किसकी बात कर रहे हैं। जिस पर टैंग जंग अपनी बेटी को बताता है कि बर्निंग फ्लेम इंसेस्टर वो हमारी बर्निंग फ्लेम बेली का फाउंडर था और उसने ही बर्निंग फ्लेम बेली को बनाया था। और टाइम के साथ साथ उस इंसेस्टर को हमारे काफी सारे लोग भूल गए और उसका नाम भी याद रहे, लेकिन उसने किसी टाइम में पूरे दाव की कॉन्टिनेंट को हिलाकर रख दिया था। अब अपने फादर की ये बात सुनकर टांग और काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उसने अपने इंसेस्टर के बारे में पहली बार सुना था। और इसके साथ ही वो कहती है कि लगता है कि ये बात बहुत ही पुरानी और एंशिएंट टाइम की है जिसकी वजह से मुझे अपने इंसेस्टर के बारे में ही नहीं पता। और फिर इसके साथ ही टांग और अपने फादर से पूछती है कि फादर क्या हमारा बर्निंग फ्लेम इंसेस्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जिसके साथ ही टैंग जंग अपनी बेटी से कहता है कि बेटी जहाँ तक मुझे पता है कि वो स्ट्रॉन्ग से भी कई बढ़कर था। और तो और जहाँ तक मुझे पता है तब के टाइम वो रेना में पूरे दाव की कॉन्टिनेंट में सिर्फ 5 ही अल्टीमेट ऐसे एक्सपर्ट थे जो कि अपनी पीठ की स्टैंड पर थे और वही इस दाव की कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट किया करते थे और उनके पास बहुत ही मिस्टीरियस पावर थे। और मैंने सुना है कि उन लेजेंडरी 5 एक्सपर्ट्स में से हमारे बर्निंग फ्लेम बेली का इंसेस्टर भी था। और तब के टाइम वो 500 के 500 लेजेंडरी एक्सपर्ट्स डाउडी लेवल पर पहुंचने से सिर्फ हाफ स्टेप ही दूर थे। अब ये बात सुनकर टांग और पूरी तरीके से सोच जाती है और वो हैरान होते हुए अपने फादर से कहती है कि अगर उन 500 लेजेंडरी एक्सपर्ट्स में से एक हमारा बर्निंग फ्लेम बेली का इंसेस्टर था तो वो चारों अल्टीमेट पीक के एक्सपर्ट कौन थे भला। जो सुनकर टैंजन थोड़ा सोच में चला जाता है। वो कुछ सोचने के बाद अपने बेटी से कहता है कि बेटी इन बातों को गुजरे हुए कई सदियां बीत गई है, मुझे इन लोगों की एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो चारों के एक्सपर्ट बहुत बड़ी फैक्शन से बिलोंग करते थे, जिनमें से पहला है ग्रुप प्लैनेट, दूसरा है हॉल ऑफ सोल और तीसरा है पील टावर। और वो चारों के चारों बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट पीक के लेवल के एक्सपर्ट्स थे और बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन तभी टांग और अपने फादर को कहती है कि आपने तो चौथे एक्सपर्ट का तो बताया ही नहीं वो कौन से फैक्शन से बिलोंग करता था। वो पर्सन किसी भी टॉप टायर फैक्शन से बिलोंग नहीं था करता और ना ही अभी के टाइम में उसकी कोई फैक्शन बची हुई होगी है। लेकिन मुझे याद है मैंने किताबों में पढ़ा था उस इंसेस्टर की और हमारी बर्निंग फ्लेम बेली की इंसेस्टर की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। और ये जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज है वो उसी इंसेस्टर ने बनाई हुई है जो कि हमारी बर्निंग फ्लेम बेली की इंसेस्टर का प्रेम था। अब ये चीज सुनकर टांग और पूरी तरीके से हैरान रहती है और वो कहती है कि ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज वाकई में उस एक्सपर्ट ने बनाई हुई है। और अभी के लिए टांग को यकीन ही नहीं था कि ये जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज उसकी बर्निंग फ्लेम बेली की सबसे ज्यादा सीक्रेट दाव टेक्निक है, ये उसकी इंसेस्टर ने नहीं बल्कि उसकी इंसेस्टर फ्रेंड ने बनाई थी। जिसके साथ ही टैंग जंग अपनी बेटी की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि बेटी ये एंशिएंट बुक में रिपोर्ट दर्ज है, हम इसे गलत नहीं दे सकते हैं। जिसके साथ ही टांग और बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी में अपने फादर से पूछते हैं कि फादर फिर उस अल्टीमेट एक्सपर्ट का नाम क्या था। जिस पर टैंग जंग अपनी दाढ़ी बुझाते हुए कहता है कि मुझे बुक में पढ़े हुए काफी अर्सा हो गया, मुझे उसका नाम ठीक से याद तो नहीं, लेकिन मुझे कुछ याद है, उसका नाम शायद साउथ स्वान था। अब ये नाम सुनकर टैंग और काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर वहीं पर बैठ जाती है। और इसके साथ ही टैंग जंग अपनी बेटी से कहता है कि हमारे एंसेस्टर के बाद कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हमारे बर्निंग फ्लेम वैली में पैदा ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ही हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की रेपुटेशन हॉल ऑफ सोल और बाकी के फैक्शन से कम हो गई। लेकिन उस एरा में जो कि अभी के एंशिएंट क्लैंस है वो हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के बराबर के हुआ करते थे। और अभी टांग जो कि अपनी मुंह पर हाथ रखकर बैठ गई थी वो कुछ सोचने के बाद कहती है कि साउथ स्वान, ये जो लड़का हमारे सामने बैठा है इसका नाम साउयन है और इसका शॉर्ट नेम भी साउ है, कहीं ये लड़का साउयन साउथ स्वान का डिसेंडेंट तो नहीं है। जो सुनकर टैंजन हंसते हुए अपनी बेटी से कहता है कि बेटी इस दुनिया में बहुत सारे साउ नाम के लड़के हैं, तो तुम ये कहती फिरोगी कि ये सारे के सारे साउथ स्वान से रिलेटेड और उसका डिसेंडेंट है। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो लड़का साउयन है इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है, तुम इसे अंडर एस्टिमेट करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ये लड़का इतनी सीएस में 200 क्लास पर पहुंच चुका है, वो टायर लेवल 7 का एल्केमिस्ट भी है, ये कोई ऐसा वैसे मामूली पर्सन नहीं हो सकता। जो सुनकर टैंग में अपना सर हाँ मिला देती है क्योंकि वो भी जान गई थी कि साउयन कितना ज्यादा पावरफुल है। अब ये सारी बातें कर ही जाते तो तब भी साउयन की आंखें खुल जाती है और वो जल्दी से टांग और टैंजन के सामने बेर उठता है और वो कहता है कि तुम दोनों अपनी बकवास करना बंद करो, ये वीडियो खत्म हो गया है तो जाकर के पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नई और फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भूलना ही मत ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके।